हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारा उत्तर प्रदेश जीके का है 10वां लेक्चर है, जिसमें आज हम उत्तर प्रदेश के घराने को लेकर बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं घराने से एक सवाल देखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं घराने की बिना किसी देरी किए। सबसे पहले हम देखेंगे आगरा घराना। उत्तर प्रदेश में अगर हम आगरा घराने की बात करें तो इसका अन्य नाम हो जाएगा रंगीला घराना भी कह देते हैं, कव्वाल घराना भी कह देते हैं और बच्चा घराना भी कह देते हैं। तो आगरा घराने की क्या क्या नाम है? रंगीला घराना भी है, कव्वाल घराना भी है और बच्चा घराना भी है। तो मुग़ल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा होता था? आगरा घराना हुआ करता था। तो मुग़लों के समय यानी मुग़ल काल संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा घराना हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी जन्मदाता की, आगरा घराना की, तो तानसेन के दामाद हाजी सुजान खां को माना जाता है। तो आगरा घराना के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? तानसेन के दामाद हाजी सुजान खां। हम जानते हैं तानसेन जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, और इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम अता अली खां रखा था। क्या रखा था? अता अली खां। और इन्हीं के वो दामाद थे हाजी सुजान खां, जिन्होंने आगरा घराने का सूत्रपात किया। ठीक है, हम देख लेते हैं। इन्हीं को सुजान खां को उपाधि दी गई अकबर के द्वारा। किसकी? दीपक ज्योति की उपाधि दी गई थी। तो सुजान खां को किसकी उपाधि दी गई अकबर के द्वारा? दीपक ज्योति की। और सुजान खां कौन थे? तो तानसेन के दामाद थे। इन्हीं को कहा जाता है आगरा घराने के जन्मदाता। सुजान खां के वंश में आगे चलकर श्याम रंग और सरसरंग नामक दो भाइयों ने इस घराने की नई पहचान दी। किस किसने? श्याम रंग और सरस रंग ने, दोनों भाइयों ने इस घराने को नई पहचान दी। क्या क्या पढ़ा हमने? आगरा घराने का अन्य नाम क्या थे? जैसे हमने जाना रंगीला घराना, कव्वाल घराना और बच्चा घराना। किस का ये सबसे बड़ा केंद्र था? तो मुग़ल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा घराना हुआ करता था। जन्मदाता कौन है आगरा घराना के? तो हाजी सुजान खान। कौन है जी? तानसेन के दामाद हैं। सुजान खां को उपाधि दी है अकबर ने, कौन सी? दीपक ज्योति की। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इससे संबंधित हम कुछ कलाकार देख लेते हैं। जैसे उस्ताद फैयाज़ खां किस घराने से संबंधित हैं? तो आगरा घराने से संबंधित हैं। अगला पूछ ले, उस्ताद अता हुसैन खां कौन है? तो आगरा घराने से हो जाएंगे। उस्ताद वसीम अहमद खां, आगरा घराना। पंडित यशपाल हो जाएगा हमारा, विश्व भरदीन हो जाएगा, स्वामी वल्लभ दास हो जाएगा, दिन काकनी आदि। ये सब किससे? हमारे आगरा घराने से हो जाएंगे। और भी हैं जैसे विलायत हुसैन, कहाँ से? हमारे आगरा घराने से। और कौन हो जाते हैं? रजा हुसैन साहब। ये सभी क्या हैं? आगरा घराना के गायक हैं। अब हम देख लेते हैं लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराने का अगर विकास की बात करें तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार के समय इसका घराने का जन्म हुआ। इसके संस्थापक कौन है? ठाकुर प्रसाद महाराज जी। लखनऊ घराने के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ठाकुर प्रसाद महाराज जी हो जाएंगे। लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है लखनऊ घराना? तो ख्याल व ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। और लखनऊ ख्याल गायिका का पितामह किसे कहा जाता है? तो खुर्शीद अली खान को। किसको कहा जाता है? तो खुर्शीद अली खान को क्या कहा जाता है? लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह कहा जाता है। और वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया क्या किया था? नाम से ठुमरी बंदिश की रचना करी थी। किस नाम से? तो अख्तर पिया नाम से ठुमरी गायिका बंदिश की रचना की। और बिन्नादीन ने सनत पिया नाम से ठुमरी बंदिश की रचना करी थी। क्लियर है। और बेगम अख्तर ने मल्लिकाए ए गज़ल नाम से प्रसिद्ध हुई। तो कौन कौन है? हमने देखा लखनऊ घराना से का विकास कब हुआ? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार के समय। और संस्थापक कौन थे? ठाकुर प्रसाद महाराज जी। लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए फेमस है। लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह कैसे माना जाता है? तो हो जाएगा हमारा खुर्शीद अली खां। वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया नाम से ठुमरी गायिका बंदिश की रचना करी। और बिन्नादीन ने सनत पिया नाम से ठुमरी बंदिश की रचना करी। और बेगम अख्तर किस लिए फेमस है? तो मल्लिका ए गज़ल नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं टप्पा शैली से कौन संबंधित हैं? तो गुलाम नबी सौरी जो हैं वो टप्पा शैली से संबंधित हैं। और हम देख रहे हैं पखाबाज संबंधित कौन है? तो कोदो सिंह हो जाएंगे पखाबाज से। पंडित अयोध्या प्रसाद कैसे हो जाएंगे? पखाबाज से। पंडित सखाराम हो जाएंगे पखाबाज से। तो ये सब क्या है? ये देखो पखाबाज दिख रहा होगा, तो ये सब हो जाएंगे पखाबाज से संबंधित हो जाएंगे। कुछ हम कथक नृतक की बात कर लें। जैसे यहाँ पे आ गए सादिल अली खां किससे संबंधित हैं? तो बीड़ा वादक से संबंधित हैं। कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट एग्जाम
क्वेश्चन है। सादिर अली खां किस वादन से संबंधित रखते हैं? तो वीणा वादन से। क्लियर हो जाएगा। अब आया बिन्नादीन महाराज, शंभू महाराज, कलाकादीन महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। तो ये सब किससे हैं? ये सब के सब कत्थक से संबंधित हैं। जितने भी कत्थक से कत्थक नर्तक कौन कौन हो जाएंगे? बिन्नादीन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, और कौन हो जाते हैं? और हमारे शैलजा सिंह हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? हमारे शैलजा सिंह हो जाते हैं। और कौन हो जाता? और हमारी तनुश्री हो जाती हैं कथक नृत्य से। कौन हो जाती हैं? तनुश्री। ये सभी हमारे कथक से संबंधित हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं किराना घराना। किराना घराना से देखने से पहले एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। जैसे पखावाज से कौन कौन बताए थे मैंने? कोरो सिंह बताया था, और पंडित अयोध्या प्रसाद और पंडित सखाराम, ये हो जाएंगे हमारे पखावाज वादक हो जाएंगे। और कथक नर्तक कौन हो जाएंगे? जैसे बिन्नादीन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, शैलजा सिंह और तनुश्री, ये सभी कथक नर्तक हो जाएंगे। क्लियर है। अगर इसमें तबला वादक भी पूछ ले, तुम्हें तबला वादक भी पता होना चाहिए। ऐसे तबला वादक कौन कौन हो जाते हैं? तबला वादक हो जाते हैं हमारे मौदू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां, खलीफा, बाजिद हुसैन, हिरेन गांगुली, ये सब हमारे तबला वादक हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे हमारे तबला वादक? तो तबला वादक हो जाएंगे हमारे जैसे ही कौन कौन? राजा खां, ये हो जाएंगे हमारे मौदू खां, और कौन हो जाएगा? बाजिद हुसैन, और हमारा हिरेन गांगुली हो जाएगा। ये सभी क्या है हमारे? ये सभी हमारे तबला वादक हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख ही लिए। अब हम देख लेते हैं किराना घराना। खूब पूछा आता है किराना घराने से भी सवाल, देख लेते हैं। तो किराना घराना किस लिए फेमस है? तो ख्याल गायकी के लिए किराना घराना फेमस है। किसके लिए? ख्याल गायकी के लिए। नामकरण उत्तर प्रदेश की एक तहसील कैराना से हुआ माना जाता है। किससे माना जाता है? उत्तर प्रदेश की एक तहसील है कैराना, उससे इसका नाम माना जाता है। संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम खां इसके संस्थापक हो जाएंगे। कलाकार कौन कौन है किराना घराना के? तो कौन हो जाएंगे? पहला नाम आता है पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी हो जाएंगे, जो कि ख्याल गायकी से संबंधित हैं। गंगूबाई हंगल इम्पोर्टेंट है, ख्याल गायकी से ये भी। कब इनको देखो 2002 में क्या मिला है? पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये कई बार आया भी हुआ है कि गंगूबाई हंगल जिन्हें 2002 में पद्मश्री मिला हुआ है, वह किस से संबंधित है? तो वह ख्याल गायकी से संबंधित हैं। हीराबाई बरोड़कर, ये भी ख्याल गायकी से संबंधित हैं। क्लियर हो जाएगा। क्या देखा हमने? किराना घराना किस गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो ख्याल गायन के लिए। संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम खां, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और हीराबाई बरोड़कर, ये सभी कहाँ हो जाएंगे? हमारे ख्याल गायकी से हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं बनारस घराना। अगर बनारस घराने के विकास की बात करें तो काशी के राजाओं के संरक्षण में इसका क्या हुआ? बनारस घराने का विकास हुआ। संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो पंडित जानकी प्रसाद संस्थापक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पंडित जानकी प्रसाद इसके संस्थापक माने जाते हैं। बनारस घराने की अगर हम बात कर लें तो किस लिए फेमस है? गायन, वादन और नृत्य तीनों में ख्याति है। बनारस घराना किस में है? गायन में भी है, वादन में भी और नृत्य में, तीनों में बनारस घराने की ख्याति है, यानी विख्यात है। यह घराना मुगल प्रभाव से दूर रहा। इसमें संगीतज्ञों को हमेशा हिंदू राज घराने के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये जो था हमारा मुगल प्रभाव से दूर रहा। तो मुगल प्रभाव में कौन रहे थे? जैसे हमारा आगरा घराना मुगल से संबंधित है, किराना घराना, ये सब आ जाएंगे। लेकिन ये बनारस घराना थोड़ा दूर रहा। इसमें प्रसिद्ध कलाकार देख लें, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता पंडित किशन महाराज। पूछा जाता है किससे हैं? तो तबला वादन से हैं ये। ठीक है, तबला वादक हैं ये हमारे पंडित किशन महाराज। और दूसरा हमारा पंडित गोदई महाराज, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है किससे? ये भी तबला वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इम्पोर्टेंट हो जाएगा कहाँ? सेनाई वादक। किससे हो जाएंगे? सेनाई वादक से संबंधित हो जाएंगे। मुमताज़ खां, ये भी सेनाई दिख रही होगी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादक,
पंडित गोदई महाराज तबला वादक, और हमारा कौन सा था, पंडित किशन महाराज तबला वादक। और कौन कौन हो जाएंगे हमारे बनारस घराने से, चलिए आगे देखते हैं। जैसे पंडित रविशंकर किससे हो जाएंगे, सितार वादक से हो जाएंगे। तो सितार वादक कौन हो जाएंगे, पंडित रविशंकर सितार वादक से हो जाएंगे। हम देख लेते हैं ठुमरी गायिका कौन कौन है। ठुमरी गायिका के लिए गिरिजा देवी और सिद्धेश्वरी देवी, ये फेमस हैं ठुमरी गायिका के लिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था, गिरिजा देवी का पूछा जाता है, तो ये बनारस से संबंधित हैं और बनारस में जन्म हुआ और बनारस घराने से ही संबंध रखती हैं। तो किससे हो जाएगा, ठुमरी गायिका से हो जाएगा। और ठुमरी गायिकाओं के नाम बताओ, सिद्धेश्वरी देवी हो गया हमारा, गिरिजा देवी हो गया, और कौन है, एक है हमारी बागेश्वरी देवी, वो भी हमारे ठुमरी गायिका से हैं। कौन है, बागेश्वरी देवी किससे संबंधित हैं, तो ठुमरी गायिका से। एक और है कृष्णा देवी, तो कृष्णा देवी भी किससे हैं, तो ठुमरी गायिका से संबंध रखती हैं। क्लियर है। और ठुमरी टप्पा गायिका से कौन कौन संबंध रखता है, तो रसूल बाई, छोटी मैना आएगा तो बड़ी मैना, तो ये रसूलन बाई, छोटी मैना और बड़ी मैना, ये सब किससे रखती हैं, तो ठुमरी टप्पा गायिका से। टप्पा गायिका कौन कौन सी हो जाएगी, छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूल बाई, ये सब और भी हैं, जैसे विद्याधर देवी भी हो जाएगा इनमें, और मोती केसर भी हो जाएगा। ये सभी हमारे किससे हैं, तो ठुमरी टप्पा गायिका से हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे पागल दास पूछ लेगा किससे संबंधित है, तो ये पखावाज वादक हैं। नलिनी कमलनी पूछ लेगा तो ये कौन है, कथक नृत्य हैं। और मुश्ताक अली खां ये किससे हैं, तो ये सितार वादक से संबंधित हैं। और पंडित महादेव प्रसाद मिश्र और पंडित राजन मिश्र किससे हैं, तो ख्याल गायकी से संबंध रखते हैं। ये सभी कहाँ से हैं, तो ये सभी बनारस घराने से संबंध रखते हैं। क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब देख लेते हैं प्रयागराज। प्रयागराज कोई घराना नहीं है, लेकिन यह घराना नहीं है, किंतु अनेक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत बार सवाल पूछा गया है, किससे संबंधित हैं, तो बांसुरी वादक हैं। कौन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, तो बांसुरी वादक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ से हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे प्रयागराज से हो जाएंगे। और कौन है, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, केसरबाई, कृष्णा देवी और मुरीर खातून बेगम, ये सभी कहाँ हैं, प्रयागराज की प्रसिद्ध गायिका हैं। कौन कौन, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, केसरबाई, कृष्णा देवी और मुनीर खातून बेगम, ये सभी हमारी प्रयागराज की प्रसिद्ध गायिका हैं। अब हम देख लेते हैं इटावा घराना। इटावा घराना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अन्य नाम इसको हम गौरीपुर कह देते हैं और इमदाद खानी घराना कह देते हैं। क्या क्या कहते हैं, गौरीपुर और इमदाद खानी घराना। सितार वादन के लिए जाना जाता है, तो सोजन सिंह सितार वादन से, ध्रुव तारा और इमदाद खान, ये तीनों के तीनों किससे हैं, सितार वादन से संबंध रखते हैं। कौन कौन, सोजन सिंह, ध्रुव तारा जोशी और इमदाद खान। अगला देख लेते हैं हम, भिंडी बाजार घराना। शुरुआत कहाँ हुई, तो मुरादाबाद के छज्जू खां और खारिम खां द्वारा की गई। तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, तो मुरादाबाद के छज्जू खां और खारिम खां द्वारा की गई। हम जानते हैं लता मंगेशकर ने इस घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो लता मंगेशकर ने इस घराने के किससे, अली खां से गायकी की शिक्षा प्राप्त की है। हम देख लेते हैं शाहजहाँपुर घराना। तो शाहजहाँपुर घराना किस लिए फेमस है, तो सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हो जाएंगे, उस्ताद काजिम अली, इनायत अली खां सरोदिया और सखावत खां। कौन कौन हो जाएंगे, सखावत खां, इनायत अली खां सरोदिया और उस्ताद काजिम खां, सभी कौन है, तो सरोद वादक हैं। सभी के सभी क्या हैं, तो सरोद वादक हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अजराड़ा घराना। देखिए आज का जो टॉपिक है थोड़ा अटपटा, थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन एक सवाल देखने को मिलता है। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट घराने हैं वो है लखनऊ, बनारस और आगरा। ये तीन घराने सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद और भी हैं, तो हमें पढ़ने तो पड़ेंगे ही, पता चले कहीं और से सवाल पूछ ले। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक और है हमारा अजराड़ा घराना। तो तबला वादन के लिए प्रसिद्ध इस घराने का संबंध कहाँ से है, तो मेरठ से है।
यह घराना गायक की तान शैली के लिए जाना जाता है। किसके लिए? गायन की तान शैली के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गुलाम हुसैन खां, गुलाम हैदर खां और अजनत हुसैन खां। कौन कौन है? गुलाम हुसैन खां, गुलाम हैदर खां और अजनत हुसैन खां। ये सभी हमारे अजराड़ा घराने से हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ सवाल इनसे रिलेटेड, जो कि पिछले कई साल जो एग्ज़ाम हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उनसे संबंधित सवाल हो जाएंगे। जैसे पूछा गया है, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। कहाँ लगता है? तो देवा शरीफ में लगता है। कहाँ लगता है? देवा शरीफ में। गोदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक किस घराने से संबंधित हैं? तो अभी हमने देखा था किससे हैं, तो बनारस घराने से संबंध रखते हैं। अब आ जाएगा हमारा लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है? तो राहुला का संबंध किससे है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से हो जाएगा। काम्पिल मेला, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। काम्पिल मेला कहाँ लगता है? तो फर्रुखाबाद। ये पूछा गया है इसमें किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर है? चलिए और प्रश्न देख लेते हैं कुछ। जैसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध के लिए जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो हो जाएगा हमारा कौशाम्बी। कौशाम्बी देखा था हमने, इसकी मुख्यालय देखा था क्या है? मंजनपुर। याद है? उत्तर प्रदेश में किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? तो हम जानते हैं वृंदावन में आओगे कभी तो देखोगे तो 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर देखने को मिलेगा। अब आएगा, इखलास खां का रोजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यानी ये जो इखलास खां का मकबरा है वो बदायूं में स्थित है। ठीक है। ये कह रहा है, कला मथुरा में स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है। कौन सी? तो ये हो जाएगी हमारी सांझी की जो कला है, मथुरा में स्टेशलिंग की पारंपरिक कला है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्वेश्चन। जैसे पूछा जाएगा, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, फेमस है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और खालिस्तान की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है। यानी महाकुंभ मेला जो है वो सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करके निर्धारित की जाती है? यानी समय कब डिसाइड किया जाता है? तो सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इन तीनों की स्थिति का अध्ययन करके क्या निर्धारित किया जाता है? तो महाकुंभ मेले की तिथि का निर्धारित की जाती है। क्या की जाती है? महाकुंभ मेले की तिथि निर्धारित की जाती है। अब पूछ ले, ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है। ब्रोकेड कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है? तो ये बनारस की प्रसिद्ध कलाकृति है। और पूछा जाता है, दुमपुख्त उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। तो दुमपुख्त क्या है? तो दुमपुख्त जो है व्यंजन यानी पकाने की विधि है। क्या है? खाना बनाने की यानी व्यंजन पकाने की एक विधि है। कौन सी? दुमपुख्त उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय व्यंजन बनाने की विधि है। और प्रश्न है, जैसे भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा कौन है? जैसे भोजन से पहले जो हम सलाद वगैरह लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी ये हम तो सलाद भी बोल देते हैं, इसे बोलते हैं दस्तरखान। क्या बोला जाता है? भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा क्या है? तो उसे हम बोलते हैं दस्तरखान। बधाई कौन सी विद्या है? तो बधाई जो है बुंदेलखंड का लोक संगीत है। बधाई कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? किसका? कपड़े पर की गई कढ़ाई हम जानते हैं चिकनकारी के लिए फेमस कौन है? लखनऊ। यानी सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती है वो हो जाएगा हमारा चिकनकारी के लिए फेमस लखनऊ। आगरा घराने के प्रसिद्ध विलायत हुसैन खान ने खालिस्तान उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना करी। तो उन्होंने किस यानी उपनाम से करी? तो मुस्तरी बाई उपनाम से उन्होंने क्या करी? बंदिशों की रचना करी। किस नाम से करी? तो किस उपनाम से? मुस्तरी बाई उपनाम से रागों की रचना करी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसको हो सके 1-2 बार और देखना तो तुम्हें ये याद हो जाएगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।